तो दोस्तों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में। आज हम उसी के आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आइए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं समय को बिना बर्बाद किए हुए। आज हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में, यानी आज हमारा टॉपिक क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया यानी आज हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे किसके बारे में? तो प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। पहले हम इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। ये प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है? जैसे मान लीजिए मुझे प्यास लगी है, मैं खुद पानी ना लेकर किसी और से मांगता हूँ कि भाई साहब मुझे पानी दे दीजिए, या किसी व्यक्ति का नाम या राम मुझे पानी दे दीजिए, या सुचित मुझे पानी दे दीजिए। तो मैंने क्या किया? मुझे वह आवश्यकता है, मैंने वह काम ना करके किसी के द्वारा उसी काम को करवाया। तो प्रेरणार्थक क्रिया यही होगी। कर्ता जो होगा, जो करने वाला व्यक्ति होगा, वह स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से करवाएगा। तो ऐसी स्थिति जब बनेगी तो वहाँ पर कौन सी क्रिया का प्रयोग होगा? तो प्रेरणार्थक क्रिया का। यानी अगर अब किताबी ज्ञान की बात करें, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? तो जब कर्ता स्वयं ना कार्य करके दूसरे से कार्य करवाता है तो वहाँ पर क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। आइए इसके परिभाषा की चर्चा करें। परिचर्चा क्या करें? नोट कर लें प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। नोट करते हैं। जब कर्ता स्वयं ना कार्य करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है तो वहाँ पर क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? तो ध्यान दीजिए, जब कर्ता स्वयं ना कार्य करके वही काम किसी दूसरे से करवाता है तो वहां पर क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आ गया होगा परिभाषा से थोड़ा बहुत। अगर हम थोड़ा बहुत एग्जाम्पल पे भी चर्चा कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यह जो क्रिया होती है यानी प्रेरणार्थक क्रिया दो तरह की होती है, यानी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। कौन कौन सी? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। हम इसको नोट कर लें, फिर इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं प्रत्येक के को एग्जाम्पल देकर। नोट कर लें, यह क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रथम प्रेरणार्थक और कौन सी? द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ध्यान दीजिएगा कितने भेद होंगे? तो दो। कौन कौन से? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। थोड़ा सा नोट कर लें, नोट करने वाला बिंदु होगा, इसको नोट कर लें। तो उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं। नोट। क्रिया हमने चर्चा की थी, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो धातु। वही जब क्रिया के मूल रूप में यानी धातु में आना और वाना प्रत्यय जोड़ दिया जाए, पहले आना उसके बाद वाना प्रत्यय जोड़ दिया जाए, तो क्रमशः आना जब जोड़ेंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्राप्त होगी, वाना जोड़ेंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया प्राप्त होगी। आइए इसकी चर्चा करें, इसको नोट कर लें। जब क्रिया के मूल रूप यानी क्या कहा जाता है क्रिया के मूल रूप को? तो धातु में क्या
आना और वाना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्रमशः प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया प्राप्त होती है। क्या है? जब क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जब धातु में आना और वाना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होगा? क्रमशः अगर आना जोड़ा जाएगा तो प्रथम और वाना जोड़ा जाएगा तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया प्राप्त होगी। आइए इसके एग्जाम्पल की चर्चा करें। एग्जाम्पल क्या है? हम कॉलम बनाते हैं, इसको मिटा दें तो देखिए, एक कॉलम बनाते हैं। हम इधर लिखेंगे क्रिया, यहाँ पर क्या होगा तो क्रिया लिखी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मूल रूप, यहाँ क्या लिखेंगे? प्रथम प्रेरणार्थक। यहाँ क्या लिखते हैं? द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। पहले हम नोट करेंगे क्रिया, उसके बाद मूल रूप, उसके बाद प्रथम प्रेरणार्थक, उसके बाद क्या करेंगे? द्वितीय प्रेरणार्थक के बारे में चर्चा करेंगे। आइए, क्या है? देखिए, क्रिया क्या है? चलना। चलना क्या है? तो यह एक क्रिया है। और इसका मूल रूप क्या होता है? तो हमने चर्चा भी कर ली थी इस बिंदु पर भी। यदि क्रिया के में से ना प्रत्यय को हटा दिया जाए तो क्रिया का मूल रूप प्राप्त होता है। यानी ना प्रत्यय को हटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? चल। चल प्राप्त होगा, यानी क्रिया का मूल रूप। और हमने क्या चर्चा की? जब क्रिया के मूल रूप में आना प्रत्यय जोड़ दिया जाए, देखिए चल है, आना प्रत्यय जोड़ेगा, मात्रा चलाना हो जाएगा तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और वाना प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया प्राप्त होगी। देखिए इसमें चलवाना, एक क्या हो गई? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। चलाना क्रिया का मूल रूप, उस माफ कीजिएगा, चलना क्रिया का मूल क्रिया, उसका मूल रूप क्या होगा? तो चल। उसमें अगर आना प्रत्यय जोड़ा गया तो क्या हो गया? चलाना प्रथम प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो गया? वाना प्रत्यय जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक बन गए। आगे ऐसे बात करेंगे। उठना, ना प्रत्यय हटा दिया जाएगा तो क्रिया का मूल रूप प्राप्त होगा, यानी उठ। अब इसमें आना प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? उठाना, यानी उठाना क्या हो जाएगी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। या आगे बात करेंगे उठवाना। उठवाना क्या हो जाएगी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। आगे गिरना, ये क्या है? क्रिया। अगर ना प्रत्यय हटा देंगे तो क्रिया का मूल रूप प्राप्त होगा। इसमें आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और वाना प्रत्यय जोड़ देंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया प्राप्त होगी। यानी क्या हो गया? गिरवाना। या बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है पढ़ना। ना प्रत्यय हटाएंगे तो पढ़ धातु प्राप्त होगी, यानी क्रिया का मूल रूप क्या प्राप्त होगा? पठ। इसमें आना प्रत्यय जोड़ देंगे पढ़ाना, और इसमें वाना प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा, क्या हो जाएगा? पढ़वाना। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। एक आध एग्जाम्पल और की चर्चा कर लें। जैसे दौड़ना। दौड़ना क्या है? क्रिया। ना प्रत्यय हटाया गया तो दौड़ प्राप्त हुआ, या क्या होगा? क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप यानी धातु। इसमें आना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दौड़ाना, यानी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें वाना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दौड़वाना, यानी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया।
उम्मीद करते हैं इस तरह के प्रश्न भी पेपर में पूछे गए हैं, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। आइए और किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी हम चर्चा करते हैं। उदाहरण देकर ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं और तरीके से भी प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। यहाँ पर थोड़ा नोट करने वाला बिंदु होगा। वह बिंदु क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है सदैव किस में होती है, तो वह सदैव सकर्मक होती है। इसको नोट कर लें। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया व द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सदैव क्या होती है, तो सदैव सकर्मक होती है। यह बिंदु बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जो होगी वह सदैव किस में होगी, तो सदैव सकर्मक होगी। और अब उदाहरण पे आते हैं, जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है। क्या कह रहे हैं इस वाक्य में, राम श्याम से पत्र लिखवाता है। देखिए राम करता है, राम स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है। किससे करवा रहा है, तो श्याम से। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। लिखवाता क्या है, लिखवाता क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। उसमें कौन सी, देखिए वाना, आना नहीं है, वाना, वाह है ना, तो कौन सा होता है, तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी, तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। आगे राम धोबी से कपड़े, राम धोबी से कपड़े, धोबी से कपड़े धुलवाता है। क्या है, राम धोबी से कपड़े को क्या करता है, तो धुलवाता है। तो यहाँ भी देखिए राम क्या है, स्वयं काम न करके धोबी से करवा रहा है, यानी अपने कपड़े किससे धुलवा रहा है, तो धोबी से। जैसे सेवाराम बच्चों को हंसाते हैं, हंसवाते हैं। क्या है, सेवाराम बच्चों को हंसवाते हैं। देखिए आगे क्या है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। देखिए शाहजहां ने खुद काम ना करके किसी दूसरे से करवाया, बनवाया। शाहजहां का नाम आया तो इनके नाम पे कुछ पंक्तियां याद आ गई। क्या है वो पंक्तियां, तो सुनिएगा आप लोगों के लिए, तो ध्यान दीजिए। भगवान ने इंसान को क्या से क्या बना दिया, भगवान ने इंसान को क्या से क्या बना दिया, किसी को कवि किसी को कातिल बना दिया। ध्यान दीजिए, भगवान ने इंसान को क्या से क्या बना दिया, किसी को कवि किसी को कातिल बना दिया। दो फूलों का वजन उठा ना सकती थी मुमताज, दो फूलों का वजन उठा ना सकती थी मुमताज, शाहजहां ने उसके ऊपर ही ताजमहल बना दिया। इसी के साथ हम अगली क्रिया के बारे में पढ़ते हैं।
आइए अब हम अगले क्रिया यानी क्रिया के एक और प्रकार की चर्चा करते हैं। अब हम लेते हैं अगला प्रकार नाम धातु क्रिया। अगला प्रकार कौन सा होगा? तो नाम धातु क्रिया। तो इसको नोट कर लें, नाम धातु क्रिया। हमने जब संज्ञा को टॉपिक पढ़ा था, हमने जब संज्ञा को पढ़ा था तब हमने वहाँ चर्चा की थी संज्ञा को नाम के नाम से ही जाना जाता है। यानी यह बिंदु किससे जुड़ा हुआ होगा? तो संज्ञा से ही जुड़ा हुआ होगा। अब संज्ञा को सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम को का प्रयोग किया जाता है तो सर्वनाम से भी जुड़ा होगा। और हमने वहीं पर चर्चा की थी विशेषण के बारे में उसके बाद, तो विशेषण से जुड़ा होगा। आइए क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, वह क्रिया यानी जब वाक्य में क्रिया कोई प्रयोग हो, कोई ऐसी क्रिया हो जो है क्रिया ना होकर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बने और बनकर वह क्रिया का काम करे, तो वह क्या होगी? तो नाम धातु क्रिया। इसको नोट कर लें परिभाषा को। वह क्रिया जो धातु को छोड़कर वह क्रिया जो धातु को छोड़कर, अब धातु को छोड़ दिया जाएगा तो क्या बचता है? छोड़कर अन्य पदों में कौन कौन से? जैसे, नोट कर लें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि। और कौन से आ जाएंगे इसमें? अव्यय भी आता है। आदि से बनाए जाएं, आदि से बनाई जाएं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण की चर्चा करें तो उदाहरण से बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे बात क्या है? संज्ञा है, इससे क्या बन गया? बतियाना। ये क्या काम करे? नहीं है तो क्रिया का। बात से बतियाना, उसके बाद हाथ से हथियाना। बात से क्या बना? बतियाना। हाथ क्या है? तो यह भी संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? तो जातिवाचक संज्ञा। इससे क्या बना? तो हथियाना बना। इससे क्या बन गया? तो हथियाना बना। आगे तीसरा कौन सा होगा? आप लोग खुद ही जानते होंगे। हमने चर्चा कर ली बात की और हाथ की। तीसरा कौन सा होगा? ये आप लोगों को ही पता होगा, आप लोग उसको खुद ही नोट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं क्या है। जैसे अपना क्या है? तो सर्वनाम है। ये किससे बनेगा? अपनाना बन गया। अपना से क्या बन गया? अपमाना। ऐसे और भी बिंदु आपको पता हो तो बताना। जैसे शर्म क्या है? विशेषण। तो इससे क्या बन जाएगा? शर्माना। शर्म से क्या बना? शर्माना। और एक बहुत ही सुना होगा, लठियाना। लाठी से क्या हो गया? तो लठियाना। बात से बतियाना, इसकी चर्चा कर ली। गरम क्या है? विशेषण है। तो इससे क्या हो जाएगा? गरमाना। मैं क्या है? सर्वनाम। मैं से क्या हो जाएगा? मिमियाना। ये क्या हो गई? तो क्रिया। उम्मीद करते हैं या बिंदु भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी नाम धातु क्रिया क्या होती है इसको भी आप पता कर लिए होंगे, यानी आपको पता चल गया होगा। जिन को नहीं पता वो ज़रूर बताइए कि नहीं समझ में आया, तो हम इसके आगे भी कुछ वीडियो या कुछ बनाकर आप लोग को निश्चित आपसे संपर्क करेंगे और आपको बताएंगे इसमें क्या कमी है, आप लोग को ज़रूर हम समझाएंगे। अगला बिंदु हम लेते हैं क्रियार्थक क्रिया। कौन सी? क्रियार्थक क्रिया।
अगले पे चर्चा करते हैं, कौन सी होगी? क्रियार्थक क्रिया। अगली क्रिया कौन सी होगी? तो क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया क्या होती है? कुछ ऐसी क्रियाएं, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा तो होती हैं परंतु संज्ञा को काम ना करके किस रूप में काम करें? क्रिया के रूप में काम करें। जब कोई क्रिया संज्ञा का काम करे, माफ कीजिएगा, जब कोई क्रिया हो लेकिन वो काम किसका करे? संज्ञा का, तो उस क्रिया को क्या कहा जाएगा? तो क्रियार्थक क्रिया। आइए इस बिंदु पर चर्चा करें। जब कोई क्रिया संज्ञा का काम करे तो उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया? तो क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे इसके बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे हम बात करें टहलना। टहलना क्या है? क्रिया है, लेकिन इसको अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं ऐसे, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। टहलना क्या है? यह क्रिया है, लेकिन काम किसका कर रही है? तो यह संज्ञा का काम कर रही है, इसलिए यहाँ पर ये टहलना क्या होगी? क्रियार्थक क्रिया। अगले की बात करें, अगला कौन सा है? देश के लिए मरना अच्छा है। देश के लिए मरना अच्छा है। देखिए, या मरना किसी व्यक्ति के लिए आया होगा। देश के लिए मरना, मरता कौन है? सिपाही, सैनिक मरते हैं, तो यानी उन व्यक्तियों के नाम के जगह पर आया है, इसलिए यहाँ पर यह क्या होगी? क्रियार्थक क्रिया। इस नाम से कुछ पंक्तियाँ याद आ गई। वो पंक्तियाँ क्या हैं? देखिए बताते हैं क्या है वो पंक्तियाँ। भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है। भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है। अगर बेखौफ जीते हैं तो हिम्मत कौन देता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बेखौफ जीते हैं तो हिम्मत कौन देता है। सिपाही और सैनिक बांधे कफन सर पर, सिपाही और सैनिक बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है। बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है। अब मिलते हैं अगले, हम वीडियो में चर्चा करेंगे जो बची हुई क्रियाएं हैं उनको कोशिश करेंगे उसी में समाप्त करने। मिलते हैं अब अगली क्लास में। धन्यवाद।